जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएचआर जी एसएससी पे। दोस्तों, आज हम फिर से जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत के किस दिशा में स्थित है? पहला ऑप्शन है पश्चिम, दूसरा है पूर्व, तीसरा है उत्तर और चौथा है दक्षिण। तो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो वो है पश्चिम दिशा में स्थित। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में स्थित। पूर्व दिशा में कौन से देश हैं? तो पूर्व दिशा में दो देश हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। कौन है? बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार। उत्तर में कितने देश हैं? उत्तर में 3 देश हैं, नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल, भूटान और चीन। दक्षिण में कौन सा देश है? तो दक्षिण में है श्रीलंका। लेकिन एक बात याद रखिएगा, श्रीलंका जो है स्थलीय सीमा से नहीं लगता है, श्रीलंका जलीय सीमा से लगता है। भारत में कितने देश स्थलीय सीमा से लगते हैं? भारत में स्थलीय सीमा से 7 देश लगते हैं, जिसमें है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार। लेकिन जलीय सीमा से कितने देश लगते हैं? तो आप कहेंगे 2। जलीय सीमा से केवल श्रीलंका और मालदीव लगता है। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि भारत की सीमा से कितने देश लगते हैं, तो आप कहेंगे 9। 7 तो स्थलीय हो गए और 2 जलीय हो गए, दोनों मिलकर के 9 हुए। तो 9 देश जो हैं कि भारत के सीमा से लगते हैं। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पहला है 22.5 डिग्री, दूसरा है 29.5 डिग्री, तीसरा है 23.5 डिग्री, चौथा है 27.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पहला है सेरेस, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है गैमीनेड और चौथा है एरिस। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। आगे देखिए। अगला है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? पहला है 1025 ईस्वी में, दूसरा है 1191 ईस्वी में, तीसरा है 1192 ईस्वी में और चौथा है 1757 ईस्वी में। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। 1991 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किसका? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 में। द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, ये तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 में। और जो चौथा है हमारा 1757। तो 1757 के बारे में सभी को पता होगा कि 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। किसका? पलासी का। मैं लिख देता हूँ, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है अमेजन नदी, दूसरा नील नदी, तीसरा डी नदी और चौथा राइन नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। यदि आपसे पूछे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो आप कहेंगे अमेजन नदी। ये क्या है? चौड़ी है। ये चौड़ी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। यदि आपसे पूछे कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन है, तो आप कहेंगे डी नदी। कौन? डी नदी। ये क्या है? विश्व की सबसे छोटी नदी है। और जो राइन नदी है विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी। अगला है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? पहला है 52 सेकेंड, दूसरा है 55 सेकेंड,
तीसरा है 62 सेकंड और चौथा है 52 सेकंड। तो राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, यानी कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, तो आप कहेंगे 52 सेकंड में। कितने? 52 सेकंड में। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तीसरा है तक्षशिला विश्वविद्यालय और चौथा है सोमपुरा विश्वविद्यालय। तो देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो देश का प्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे बिहार के नालंदा जिला में। ठीक है, आगे चलिए। अगला है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला है मैगी फेरा इंडिका, दूसरा है एलियस सेपा, तीसरा है होमो सेपियंस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मैगी फेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप कहेंगे आम का। किसका? आम का। आम का वैज्ञानिक नाम है मैगी फेरा। और एलियस सेपा किसका है? तो एलियस सेपा है प्याज का। किसका? प्याज का। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियस सेपा। चलिए आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि पीतल के घटक कौन से हैं? पहला है लोहा और टीन, दूसरा है तांबा और जस्ता, तीसरा है तांबा और लोहा, चौथा है टीन और जस्ता। तो पीतल के घटक कौन से हैं? तो आप कहेंगे पीतल के घटक हैं तांबा और जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है गृह मंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है राष्ट्रपति। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। यदि आपसे पूछे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप कहेंगे नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन होता है। इससे पहले ये योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग रखा गया है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही 2050 में क्या थे? प्रधानमंत्री थे। चलिए हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस को सदा किसमें कहाँ रखा जाता? ये कहाँ को काट लीजिए। ठीक है, कहाँ को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, श्वेत फास्फोरस को सदा किस में रखा जाता है? पहला है केरोसिन में, दूसरा है हवा में, तीसरा है नाइट्रोजन गैस में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत फास्फोरस को सदा किस में रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है केरोसिन में। दोस्तों, श्वेत फास्फोरस को हवा के संपर्क में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यदि हवा के संपर्क में इसको रखा जाएगा तो ये अपने आप ही क्या होता है कि जलकर आग पकड़ लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना हो सकता है? ऑप्शन गलत है, मैं ऑप्शन फिर से लिख देता हूँ। ये ऑप्शन गलत है। पहला लिख लीजिए 1 साल, दूसरा 4 महीने, और तीसरा लिख लीजिए 6 महीने, और चौथा लिख लीजिए 8 महीने। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो अंतराल होता है वो होता है 6 महीने का। कितने का? 6 महीने का। क्षमा चाहूँगा मित्र, यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गया था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है? पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है रजत, तीसरा है प्लेटिनम, चौथा है पारा। तो किस धातु का फोटो फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है? तो आप कहेंगे रजत का। किसका? रजत का। यह एक धातु है रजत, इसका इस्तेमाल जो है कि फ़ोटो फिल्म में किया जाता है। आगे चलते हैं।
तो 14वां क्वेश्चन है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? पहला है माइका, दूसरा है क्वार्टज, तीसरा है सोडियम बोरेट और चौथा है सिलिका। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका। कौन है? सिलिका। चलिए आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 2। तो मनुष्य के मस्तिष्क में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो आप कहेंगे 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? 3 कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है। इसमें अग्र मस्तिष्क भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देख लीजिए। एक होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? पहला है बृहद्रथ, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है अशोक। तो किसके शासनकाल में सांची का स्तूप बनाया गया था? तो आप कहेंगे अशोक के शासनकाल में। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। यदि आपसे पूछ दे कि इसकी तस्वीर कहाँ पर छपी होती है तो आप कहेंगे 200 की नोट पर। कहाँ पर? 200 की नोट पर। 200 की नोट के पीछे इसकी तस्वीर छपी होती है। चलिए अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है आर्गन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आप कहेंगे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना % होता है वायुमंडल में? तो आप कहेंगे 78%। कितना? 78%। दूसरे नंबर पर कौन सी गैस है? तो दूसरे नंबर पर गैस है हमारी ऑक्सीजन। कितना ये पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 23%। कितना? 23%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है, वो है 78% और उसके बाद ऑक्सीजन, ये है 23%। ठीक है। चलिए देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है। 18वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 23 सितंबर 2018, दूसरा है 13 जनवरी 2016, तीसरा है 15 अगस्त 2019 और चौथा है 10 अगस्त 2021। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016 को। 23 सितंबर 2018 को कौन सी योजना शुरू हुई थी? तो आप कहेंगे आयुष्मान भारत योजना। क्या? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना। और 15 अगस्त 2019 को कौन सी योजना हुई थी? तो आप कहेंगे जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन। 10 अगस्त 2021 को कौन सी योजना शुरू हुई थी? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। क्या? प्रधानमंत्री, मैं लिख देता हूँ, प्रधानमंत्री इसको ऊपर कर देता हूँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। ठीक है, 2.0। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत जो हुई थी 10 अगस्त 2021 को हुई थी। यदि आपसे पूछ दे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब हुई थी तो आप कहेंगे 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा।
इसलिए मैं दोनों को बता दिया हूँ एक ही साथ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये जो 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? तो आप कहेंगे इसकी शुरुआत हुई थी बलिया में। कहाँ पर? बलिया में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है कि जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का है? पहला है केरल, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है नागालैंड और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यदि आपसे कहे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो आप कहेंगे बिहार का। किसका? बिहार का। बिहार का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है बिहार का। यदि आपसे पूछ दे कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो आप बताएंगे केरल का। और यदि ये पूछ दे कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो वो भी हमारा केरल ही हो जाएगा। केरल में साक्षरता दर ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1951 में, दूसरा है 1962 में, तीसरा है 1976 में और चौथा है 1967 में। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। 1962 में क्या हुआ था? तो 1962 में 12वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 12वां संविधान संशोधन। इस संशोधन में क्या हुआ था? तो इस संशोधन में गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर शामिल किया गया था, ठीक है। 1976 में क्या हुआ था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संशोधन में क्या हुआ था? तो इस संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे? एक था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। कौन कौन से थे? समाजवादी, ये 3 शब्द थे जो इसमें जो है कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, ठीक है। एक था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।